साथियों, आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर धनतेरस धमाका मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य बाल संरक्षण समिति में 64 पदों पर अलग अलग भर्ती निकला है, जिसमें 12वीं पास, कंप्यूटर पास, स्नातक, स्नातकोत्तर सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है। विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ 25/10/2024 को विज्ञापन निकला है। ये संशोधित विज्ञापन है साथियों, जहां पर अब जो है पद संख्या में वृद्धि होकर 64 पद पर यह वैकेंसी आई हुई है। यदि आप इसके लिए इच्छुक हैं तो 28 नवंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन पत्र का प्रारूप के लिए www.cgstate.gov.in या www.cgwcd.gov.in पर जाकर के आप ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको विस्तृत डिटेल्स पता चल जाएगी। चलिए बात कर लेता हूँ अलग अलग पदों की। तो देख पा रहे हैं जिला बाल संरक्षण अधिकारी के एक पद, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख में एक पद, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता के एक पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद, आउटरीच वर्कर के 3 पद पर भर्ती निकला है। देखिए, ये जो अभी मैंने बताया ये जिला बालोद के है। इसी तरह से आपका जिला बलरामपुर में संरक्षण अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता के एक एक पद है। इसी तरह बस्तर में आपका लेखापाल और आउटरीच वर्कर के एक एक पद है। इसी तरह से आपका बेमेतरा जिला में संरक्षण अधिकारी के एक पद और विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के एक पद और आउटरीच वर्कर के 2 पद हैं। इसी तरह बीजापुर जिले में भी आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद हैं। इसी तरह से बिलासपुर जिले में जिला बाल संरक्षण अधिकारी के एक पद, लेखापाल के आपका एक पद, डाटा एनालिस्ट के एक पद और आउटरीच वर्कर के 2 पद हैं। इसी तरह से दंतेवाड़ा जिला में भी आपके अलग अलग सभी में एक एक पद हैं। धमतरी में, जसपुर जिला में और कांकेर तथा कोंडागांव, साथ ही साथ कोरबा जिले में भी आपके सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलग अलग जो है पद शामिल है। इसके अलावा जिला कोरिया, महासमुंद, सुकमा, रायगढ़ और सूरजपुर, इस तरह से सभी जिलों में कुल 64 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। इसके लिए मैं वेतनमान की बात करूं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं जिला बाल संरक्षण अधिकारी का 44,000 रुपये है, संरक्षण अधिकारी 27,000 रुपये, परामर्शदाता के 18,000 रुपये, सामाजिक कार्यकर्ता का 18,000 रुपये, लेखापाल का 18,000 रुपये, साथ ही साथ आउटरीच वर्कर के 10,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मैं योग्यता की भी बात कर लूँ साथियों। तो सामाजिक कार्यकर्ता का देखिए वेतन यहाँ पर अलग है। चलिए इसके लिए हम अलग अलग योग्यता की बात करें तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोचिकित्सा, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन में से किसी भी में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। संरक्षण अधिकारी के लिए योग्यता तो समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार आदि में किसी भी विषय में आपके पास जो है डिग्री होनी आवश्यक है। इसके अलावा स्नातकोत्तर चाहिए। इसके अलावा संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत के लिए भी यही योग्यता रखी गई है। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए आपका जो है LLB की योग्यता, अर्थात मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB होना आवश्यक है। ऐसे ही आपका परामर्शदाता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक और संचार में PG डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के लिए समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में आपका स्नातक होना आवश्यक है। ऐसे ही लेखापाल के लिए आपका वाणिज्य या गणित विषय में स्नातक होना चाहिए। डाटा एनालिस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में
या कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए साथियों आपका 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आवश्यक है। ऐसे ही आउटरीच वर्कर के लिए 12वीं कक्षा की योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है। यदि ये योग्यता आपके पास मौजूद है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं तो सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप जो है आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी और ये अधिकतम छूट जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। साथियों इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं कक्षा की मार्कशीट को ही मान्य किया जाएगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर नियोक्ता अधिकारी कौन होगा, तो जिला स्तरीय पदों के लिए जिला के जो कलेक्टर हैं वह नियोक्ता अधिकारी होगा। आपका अंकीय प्रणाली कैसे आपका चयन होगा, तो निर्धारित मापदंड के आधार पर प्राप्त आवेदन प्रवीण सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाएगा, मेरिट सूची के आधार पर, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 70 अंक और आपका अनुभव पर जो है अलग अलग अंक भी जो है प्रदान आप सभी को किया जाएगा। तो अच्छा अवसर है। नियुक्ति कब से कब तक रहेगी, देखिए एक बार यदि आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो अधिकतम 3 वर्ष तक या भारत शासन योजना की अवधि जो भी हो तो नियुक्त किया जाएगा। तो मान के चलिए ये नियमित 1 साल का नहीं है बल्कि 3 वर्ष बोला गया है और आपकी जो समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। तो अवसर अच्छा है भाई, यदि इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिख रहा है स्क्रीन पर, देख पा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी जिले का नाम भरना है। आवेदित पद का नाम आपका क्या नाम है, आप आवेदक का नाम हिंदी में भरना है और अंग्रेजी में भरना है। और कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं शुरू में भरना है पिता या पति के नाम। स्थायी पता आपको लेटर किस पते से भेजा जाएगा उसका अलग से पता, आपकी जन्म तिथि शब्दों और अंकों में अलग से, साथ ही साथ 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपकी उम्र क्या हो, महिला पुरुष कौन सी कैटेगरी से हैं, कौन सी कैटेगरी हैं। इसके अलावा जो है आरक्षित कैटेगरी बताना है। यदि आप शासकीय सेवा में हैं, अर्धशासकीय में हैं तो आप अनापत्ति भी आपको लग सकता है भाई। विवाहित अविवाहित है तो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी दस्तावेज आप प्रस्तुत कर रहे हैं उनको यहाँ पर मेंशन करना होगा और सभी चीज़ें अनुभव प्रमाण पत्र सभी दस्तावेज आप मेंशन करने के बाद में अपना साइन करेंगे। साथ ही साथ एक घोषणा करेंगे जिसमें मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सत्य है। यदि असत्य पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी और वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। इस तरह से आपको घोषणा कर देना है। साइन करने के बाद में आपको जो है आवेदन पत्र को बंद लिफाफे में आवेदित पद के नाम के साथ में आपको सबमिट कर देना है। तो बढ़िया अवसर है। धनतेरस में जबरदस्त धमाका है साथियों। 64 पदों पर आपका 12वीं कंप्यूटर स्नातक, स्नातकोत्तर, गणित पास, वाणिज्य संकाय वाले साथी सभी के लिए ये जो वैकेंसी है आई हुई है। तो इस वीडियो में इतना है। इसी तरह से हम सरकारी नौकरियों की अपडेट्स आप सभी साथियों तक प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही नए हैं हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।